नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्र चैनल पर। नवरात्रि में भूल से भी ना करें ये 10 काम, परिवार बर्बाद हो जाता है, घर में आ जाती है गरीबी और कंगाली। दोस्तों, नवरात्रि जल्द शुरू होने वाली है, यानी माता का आगमन होने वाला है, जिसका सभी भक्तों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार नवरात्रि बहुत खास रहने वाली है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम एक चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं, तो वहीं दूसरी शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। अभी जो नवरात्रि आने वाली है ये शारदीय नवरात्रि है, जो कि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रहेगी। इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरे भक्ति भाव से होगी। मित्रों, माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होती हैं, उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। वहीं उसकी एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या करने चाहिए काम, जिससे माता हम पर प्रसन्न हो जाएं और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम करते ही हैं। पर क्या ये भी हम जानते हैं कि हमारे किन गलतियों की वजह से माता नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना तक करना पड़ सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वो क्या काम जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर देखिए, अनजाने में अगर पहले कभी आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर हो रही थी और कहीं इन गलतियों की वजह से ही माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे और सारे जतन करके भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही थी, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारे ये वीडियो, ताकि आप इन गलतियों को करने से बचें और इस बार की शारदीय नवरात्रि में माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और माँ की कृपा से आप खुशियों से आपकी झोली भर जाए और उनकी कृपा के पात्र आप बन सकें। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ आपको पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती, परंतु अगर आप कर ही रहें तो अपने संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या फिर दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मन में शंका या फिर दुर्भावना जो होती है तो मन में शांत नहीं हो सकते, मन इधर उधर भटकते रहते हैं। अशांत मन से पूजा पाठ करने से कोई भी यानी कि लाभ नहीं प्राप्त होता। मन से करें, माँ के प्रति श्रद्धा से, हमेशा सम्मान की भावना से रखें, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बातों का मुँह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हम हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि से क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इससे हम भली भांत परिचित हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी तरह के आप मद को यानी कि अहंकार को त्याग दें और आप इस समय यानी कि ज़रूरतमंद को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। कोई भी अगर ज़रूरतमंद आपके द्वार पर आ जाए या कोई कन्या आपके द्वार पर आ जाए तो उसकी मदद करें, उसे कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दें और ज़रूरतमंद की जितनी ज़्यादा हो सके मदद करें। माँ की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। और कन्या तो माँ का स्वरूप होती है। अगर कन्या आपके द्वार पर आ जाए और खिलखिलाकर हंसने लगे, तो यानी कि आपके ऊपर माता का
कृपा बरसने वाली है, इसलिए इन दिनों में कन्या के रूप में विचरण करती हैं माता। तो अतः यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली जाए तो समझो माँ को हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो ज़रूर करें। अंततः माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती और उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। घर में आ जाती है गरीबी और कंगाली। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पाँचवीं बात, इन दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून नहीं काटें। चूँकि बाल और नाखून को बढ़ाने से हमारे शरीर को ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यक होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुएं जैसे बैग, पर्स, जूता इत्यादि का उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगता। सातवीं बात, कलश या फिर अखंड दीपक को यदि घर में रखें तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो कि हमारे आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर विराजमान होती हैं माँ, इसलिए दीपक जलता हुआ गिर जाए तो घर में आग लगकर या फिर लगने की संभावना या फिर अनहोनी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए हमें उसे में तेल डालते रहना चाहिए और वहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए। आठवीं बात, माता को यानी कि माता का नाम का स्मरण, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें और यानी कि आवश्यकता के अनुसार आप यानी कि उन्हें यानी कि कुछ न कुछ भेंट करें, कुछ न कुछ श्रद्धा से चढ़ाते रहें और आपका मन कहीं ध्यान भटके नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नवी बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण में के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनाएंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि जाने से बचें, क्योंकि कई और बातें हो जैसे कि नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसे कि अगर कोई महिलाएं मासिक धर्म में हैं तो इसमें बिल्कुल भी आप मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना माता क्रोधित हो जाती हैं, माता नाराज हो जाती हैं। तो इसलिए इन बातों का विशेष रूप से आपको नवरात्रि के समय ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम पर अवश्य माता प्रसन्न होती हैं और माता की कृपा बरसती है। क्योंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है, इसलिए कृपया आप सभी माताओं को और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट में लिखेगा जय माता रानी।